देवकी नंदनं देवं योगिनां हृदिवासिनं वासुदेवं जगन्नाथं वन्देऽहं परं गुरुम् अंतर्बोध प्रदीपं त्वा बाह्य धर्म प्रवर्तकम् नमामि मेघ श्यामं तं कृष्णं परब्रह्म नित्यशम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम सब योगेश्वर सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत रहस्यमय परिस्थितियों में होता है। घनघोर अंधकार, प्रचंड गरजती हुई बिजली, बिजली की कड़कड़ाहट, घनघोर बारिश, उफनती हुई नदी, बेड़ियों में जकड़े उनके माता और पिता वासुदेव और देवकी, और कारागृह के अंधेरे में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जब परब्रह्म कृष्ण का जन्म होता है तब कारागृह के दरवाजे स्वतः ही खुल जाते हैं। वासुदेव और देवकी की बेड़ियां भी टूटकर बिखर जाती हैं। अधर्म के जितने भी प्रहरी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वे सब अचेत हो जाते हैं और टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वासुदेव उस कारागृह से बाहर निकलते हैं और उफनती हुई यमुना नदी, जो कि लगता था कि सब कुछ को लील लेगी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर शांत हो जाती है, और भगवान शेषनाग जिन्हें अपनी छत्र छाया में सकुशल उस कारागृह से, अंधेरी जन्मस्थली से, बंधनों के उस कारागृह से उन्हें उनके लीला स्थली, जहां पर कि उनका पालन पोषण होने वाला था, वहां तक की यात्रा संपन्न कराते हैं। श्री कृष्ण की जन्म की कथा जैसी है वैसे ही जगत गुरु श्री कृष्ण भी हैं। वे हमारे भीतर के परम स्वतंत्र, परम स्वच्छंद तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिन्होंने कि अपने अंतः ज्ञान से, अंतः ज्योति से महाभारत के रण में अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। धर्म अधर्म की गहराई को नाप रहा एक धर्म से भटके हुए सैनिक को उन्होंने मार्ग दिखाया और कुरुक्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया। वे योगेश्वर परमेश्वर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हम सब आज उनके जन्म दिवस पर नमस्कार करते हैं। कुरुक्षेत्र की जमीन से, इस विषय से आने वाले समय में हम एक श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अंतः के कुरुक्षेत्र में और बाह्य के कुरुक्षेत्र में युद्ध के जो भी अवसर हैं, धर्म और अधर्म के बीच का यह जो द्वंद्व, यह जो जीवन संघर्ष है, हमारे अंतः की मनोभूमि, अंतः के कुरुक्षेत्र और बाह्य की भूमि, समाज, परिवार और संपूर्ण विश्व में ये किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, कैसे हमारे अंतः के कुरुक्षेत्र का युद्ध वह बाह्य कुरुक्षेत्र के युद्ध को प्रभावित करता है, और बाह्य की परिस्थितियां हमारे अंतः के मनोभावों को प्रभावित करती हैं। इन पर अत्यंत सूक्ष्मता से आने वाले सत्रों में हम इनका विश्लेषण और इनका समावलोकन करेंगे, ताकि जगत गुरु श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें सम्यक कर्म की दिशा प्राप्त हो सके। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां पर जिस क्षेत्र में हम अपने धर्म और कर्म के संघर्ष से मानव अपनी नियति का निर्धारण करता है, वही कुरुक्षेत्र है। वास्तव में काल में प्रवेश करना ही कुरुक्षेत्र में प्रवेश करना है। हम सभी जब इस जीवन में प्रवेश करते हैं तब से हम स्वतः ही कुरुक्षेत्र में स्थित होते हैं, भले ही हमें इसका ज्ञान हो या न हो। यदि हम जगत गुरु योगेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनके बताए मार्ग पर धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का प्रतिकार करते हैं, ज्ञान के शस्त्रों से अज्ञान का तिरस्कार करते हैं, जब हम अपने अंतः के कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब तपस्या और साधना के माध्यम से जब हम यह युद्ध लड़ते हैं, तभी वास्तव में हम योगेश्वर की तरफ से लड़ रहे होते हैं। हमने योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया हुआ होता है। और जो दूसरा पक्ष वर्तमान का जो कुरुक्षेत्र है, जो कली दानव का काल है, चूंकि यह जो काल है वह कली काल है, और कली दानव के काल में कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य अगर वह इस भ्रम में है कि वह इस कुरुक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, अगर वह धर्म युद्ध से पलायन करे, भागना चाहे, तो वह स्वतः ही अपनी बेहोशी में, अपने स्वार्थ, कपट, भय, अज्ञान, अविद्या, अहंकार के आवेश में वह स्वतः ही कली दानव की योजना का हिस्सा बन जाता है और अधर्म की ओर से वह लड़ाई करने को प्रवृत्त दिखाई देता है। तो भगवान श्री कृष्ण जिनके जन्म से कारागृह खुल जाते हैं, सभी बेड़ियां टूट जाते हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के परम तत्व का प्रतिपादन होता है, वे भगवान श्री कृष्ण हमारे ही भीतर सारथी के रूप में, क्षेत्रज्ञ के रूप में मौजूद हैं और पल पल हमारी अंतः प्रेरणा के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की तरह ही कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में होने वाला यह धर्म युद्ध, यह भी शाश्वत है। कृष्ण की गति नहीं होती, वे स्वयं काल की गति हैं। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र भी कभी बीतता नहीं, यह हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद है। यह संपूर्ण पृथ्वी ही कुरुक्षेत्र है। सत्कर्म यज्ञ की यज्ञ भूमि, यह संपूर्ण वसुधा, यही हमारा कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र की जमीन से, भारतवर्ष की भूमि से आज हम पुनः वर्तमान काल में घटित हो रहे कुरुक्षेत्र और उसमें लड़े जाने वाले धर्म युद्ध, जो कि अंतः के कुरुक्षेत्र में और बाह्य के कुरुक्षेत्र में लड़े जाएंगे, इनका विश्लेषण और इनकी समझ बनाने के लिए हम कुरुक्षेत्र की जमीन से इस नाम से आने वाली श्रृंखला में युद्ध के विषयों को चुनेंगे और अपने अंतः मनोभूमि पर और बाह्य की भूमि पर उस युद्ध में धर्म योद्धा के रूप में सनातन के नव जागरण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वीर गति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वर योगेश्वर उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए हम सही दिशा प्राप्त कर सके। क्योंकि इस कुरुक्षेत्र की एक ही गति होनी है, कुरुक्षेत्र की एक ही नियति है, अंतिम नियति एक ही है, अंतिम गति एक ही है और वह काल की गति है। सब कुछ काल के गाल में समाहित हो जाना है। काल में प्रवेश करते ही, जैसे ही हम सब कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो हम भले ही मृत्यु से बचना चाहें, उससे भागना चाहें, भोग, आसुरी प्रवृत्तियां
और बेहोशी में अपने जीवन को बिताना चाहें, परंतु इससे हम मृत्यु से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जो अंतिम गति है कुरुक्षेत्र की, जो नियति है, मृत्यु से हम बच नहीं सकते। परंतु यह स्वतंत्रता हमारी है, यह चयन हमारा अपना है, स्वयं का, स्वयं की निजता में यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम किस ओर से खड़े होते हैं। हम कली दानव की सेना की ओर से, अधर्म की ओर से खड़े होकर इस युद्ध को लड़ रहे होते हैं, अन्यथा हम योगेश्वर की ओर से, जहां योगेश्वर सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जहां हम योगेश्वर की ओर से उस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। यह चयन करना हमारे हाथ में है, क्योंकि अधर्म की ओर से लड़ने वाले योद्धा और धर्म की ओर से लड़ने वाले योद्धा, ये सभी काल की गति को ही प्राप्त होंगे। परंतु एक क्रांतिकारी, एक धर्म योद्धा, वह जीवन के स्वभाव को भली भांति पहचानता है, जानता है, और वह मृत्यु से डरता नहीं, उससे बचता नहीं, उससे भागता नहीं, बल्कि उसको मुकुट की तरह अपने सर पर धारण करता है। झूमते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वह फांसी के फंदे को चूम लेता है, क्योंकि जो परवाने रोशनी की तलाश में, प्रकाश की तलाश में जाते हैं, वे लौट कर नहीं आते, क्योंकि उनको परम गति तो मिल चुकी होती है, रोशनी उन्हें मिल ही जाती है। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वे उस ज्योति के साथ एक हो जाते हैं, अपने परम स्वभाव के साथ एक हो जाते हैं। तो मृत्यु का तो कोई सवाल ही न रहा, क्योंकि वे वीर योद्धा सर्वप्रथम मृत्यु को अंतिम परिणति जान करके उसका वर्ण करते हैं और स्वेच्छा से मृत्यु किस भांति, किस गति उन्हें प्राप्त होगी, इस युद्ध में उनकी वीर गति होगी या उनकी अधोगति होगी, इसका चयन वे धर्म योद्धा करते हैं। आज के इस पावन दिन पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, कुरुक्षेत्र की जमीन से इस नई श्रृंखला का हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि हमारा मूल सूत्र सर्वे प्राणाः एक एव सर्वाणि भूतानि एकम वसुधैव कुटुंबकम। यह संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है, सभी जन हमारे प्रेमी हैं। और कुरुक्षेत्र का अर्थ, युद्ध का अर्थ कोई हिंसा या नरसंहार से नहीं, अपितु धर्म युद्ध से है। एक धर्म योद्धा हमेशा अधर्म के प्रतिकार करने में, अधर्म का शमन करने में विश्वास करता है। वह शत्रु को भी प्रेम करता है, क्योंकि जब उसे अपनी अंतिम गति मालूम होती है कि अंतिम गति मृत्यु की गति ही होनी है, तो यह जो अल्पकाल हमारे पास शेष है, यह जो काल अत्यंत सूक्ष्म तरीके से बहता ही चला जा रहा है, हमें विलीन करता ही चला जा रहा है और एक दिन पूर्ण रूप से हमें विलीन कर ही लेगा। तो यह जो अल्पकाल, यह जो कुछ समय हमें इस संसार में प्राप्त हुआ है, इस कुरुक्षेत्र में मिला है, वह प्रेम कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, ब्रह्म कर्म करने के लिए मिला है। यही सम्यक कर्म है। अतः हम कैसे अपने संपूर्ण कुटुंब से, समाज से, राष्ट्र से तथा विश्व से प्रेम कर सकें, अधर्म का प्रतिकार कर सकें, उसके विरोध में हम खड़े हो सकें और अपने तन, मन, धन और अपने प्राणों की आहुति दे करके उस परम तत्व योगेश्वर के चरणों में अपनी हम परम गति प्राप्त कर सकें, क्योंकि एकमात्र वही गति वीर गति है। वीर इस बात को भली भांति जानते हैं कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और धर्म के लिए बलिदान देने वाले जो धर्म योद्धा हैं, जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी नहीं मरता, स्मृतियों में वह जीवंत रहता है और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहता है।
हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण करने वाला वह क्रांतिकारी ही इस सत्कर्म यज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है। क्योंकि इस जगत में पाने को कुछ भी नहीं है। पाने का भ्रम जिन्हें भी हो वे सब कली की शरण स्वयं ही ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि सभी भोग, कामनाएं, आसुरी वृत्तियां और उस प्रकार के जो प्रलोभन है वह स्वतः ही हमें बेहोशी की ओर ले जाएंगी, और वह बेहोशी हमारे भीतर से हम कली के गुलाम हो जाएं और कली की सेना की ओर से हम इस कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने लगे, ऐसी प्रवृत्ति हमारी स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन एक धर्म योद्धा जानता है कि इस संसार में पाने को कुछ भी नहीं है। यह जीवन सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, और इस जीवन में जो एकमात्र चीज पाई जा सकती है वह है भगवान वासुदेव की शरणागति, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह। और भगवान श्री कृष्ण जगदीश्वर योगेश्वर, उनका अनुग्रह उनके भक्तों पर ही होता है, उनके प्रेमी पर होता है, धर्म योद्धाओं पर होता है, जो अपने मोह, आसक्ति, भय, लोभ, स्वार्थ, छल, कपट, इन सभी प्रपंचों को, अज्ञान अविद्या के सभी प्रपंचों को काट करके जो अपने सम्यक कर्म की ओर दृष्टि करते हैं और पूर्ण पुरुषार्थ से अपने प्राणों का अर्पण करके भी उस कर्म को करते हैं, वैसे धर्म योद्धा, वीर योद्धा ही भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा और अनुग्रह पाने के अधिकारी होते हैं। अतः आज के दिन हम भगवान श्री कृष्ण को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कुरुक्षेत्र की जमीन से इस श्रृंखला का शंखनाद करते हैं, जिसमें कि अंतः जगत और बाह्य जगत में प्रस्तुत होने वाले युद्ध के सभी विषयों को हम एक एक करके लेंगे, उनका अवलोकन, उनका विश्लेषण और उनका विश्लेषण करके सम्यक कर्म, ब्रह्म कर्म, सत्कर्म, प्रेम कर्म को करने के लिए सम्यक दिशा हम प्राप्त करें। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने जन्मोत्सव के दिन हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए, अपनी प्रेम दृष्टि बनाए। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते आदि अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय।